आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर इस बार बहन जी ने अपने सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल शुरू कर दिया 2027 के मिशन को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सभी दोस्तों को जय भीम जय भारत। दोस्तों, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो बहन जी ने अपने प्रत्याशियों को अभी से फाइनल करना शुरू कर दिया है। लेकिन बहन जी का जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि समाज के सभी लोगों को, सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम बहन जी करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बहन जी की चाहे पिछली बार सरकार रही हो, यानी कि जो पहले सरकार थी वो 4 बार मुख्यमंत्री तो रही हैं, लेकिन उनके शासनकाल में ऐसा कहा जाता है सर्व समाज के लोग अपने आगे बढ़ने का काम किया। उन्होंने सबको आगे बढ़ाने का काम किया है, सभी समाज के लोगों के, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के और सवर्णों को भी, जो गरीब थे। तो दोस्तों, ऐसे में कहा जा रहा है बहन जी इस बार 2027 विधानसभा चुनाव में तगड़ी पारी खेलने वाली है। अगर हम बात करें अभी 10 अगस्त को डॉक्टर अविन शर्मा जो हैं, उनके समर्थन में आकाश आनंद जी जो कि बसपा सुप्रीमो बहन जी के भतीजे हैं, उनके समर्थन में रैली कर रहे हैं। तो यानी कि बसपा अभी से ही 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करने में जुट गई हैं और अभी से धीरे धीरे प्रत्याशियों को फाइनल कर रहे हैं, घोषित कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे वो कैंडिडेट जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, क्योंकि बहन जी की पार्टी ब्राह्मण समाज को भी उतना हक देती है जितना दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को देती है। तो इसी कड़ी में दोस्तों बहन जी ने कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी होने वाले हैं ब्राह्मण समाज से, या कहें जिनको बहन जी ने प्रत्याशी बना दिया है, वो प्रत्याशियों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं और आप लोग वीडियो में पूरा बने रहेगा। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं, जो कि बहन जी का नारा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अब की बार बहुजन सरकार, बसपा की सरकार, ये सब सारे नारे जो बहन जी से रिलेटेड हैं आप लोग तो देखेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें जो ब्राह्मण समाज पर बहन जी ने इस बार भरोसा जताया है, उन पर क्या कहना है मायावती का ब्राह्मण समाज पर बढ़ता भरोसा। ब्राह्मण समाज पर मायावती का बढ़ता हुआ भरोसा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने हमेशा सर्व समाज की राजनीति को महत्व दिया है, जो कि मैंने आपको बताया है। पार्टी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच के तहत विभिन्न समाजों के प्रतिनिधित्व को देने की बात की जाती है। इसी समाजों को प्रतिनिधित्व देने की बात की जाती है। इसी कड़ी में ब्राह्मण समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी संगठन और चुनावी राजनीति में अवसर मिलने की चर्चा रहती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि बसपा अधिक संख्या में ब्राह्मण उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है तो इससे कई विधानसभा सीटों पर चुनावी मुकाबला रोचक देखने को मिल सकता है। हालांकि अंतिम उम्मीदवार वही माने जाएंगे जिनके नाम की आधिकारिक घोषणा पार्टी द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो पार्टी के आधिकारिक घोषणा है, कई सारी ऐसी सीटें जहां पर कर दी गई है और अभी कई सीटें ऐसे बाकी है। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले ब्राह्मण कैंडिडेट को लेकर बहन जी जिन्हें अपना प्रत्याशी बनाने जा रही हैं। दोस्तों, इनका नाम है आशीष पांडे जी। आशीष पांडे जी जो कि एक कद्दावर नेता है बहुजन समाज पार्टी के, और इनकी विधानसभा सीट रहने वाली है माधोगढ़, जो कि जालौन जिले के अंतर्गत आती है। जालौन जिले से बहन जी ने ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर इन्हें आशीष पांडे को उतारा है, जो कि एक काफ़ी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बहुजन समाज पार्टी में जाने जाते हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रत्याशी को लेकर के, ब्राह्मण कैंडिडेट को लेकर के। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इनका नाम है विनोद मिश्रा। विनोद मिश्रा जी आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, बसपा की सरकार बनाने के लिए बहन जी ने इन्हें 368 विधानसभा नंबर मुंगरा बादशाहपुर, जो कि जौनपुर जिले के अंतर्गत आती है, वहाँ से प्रत्याशी बनाने जा रही है विनोद मिश्रा जी को। इनका भी दोस्तों टिकट फाइनल माना जा रहा है। इसी कड़ी में हम बात करते हैं अगले प्रत्याशी को लेकर के। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इनका नाम है मुकेश पंडित, जो कि आरएलडी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं और ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर मुकेश पंडित का भी नाम सामने आ रहा है। दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, जो कि मुजफ्फरनगर जिले से बिलोंग करते हैं। इनका भी दोस्तों मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत बसपा में शामिल होना और मुकेश पंडित का ब्राह्मण चेहरा माना जा रहा है। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले प्रत्याशी को लेकर के। आप लोग देख सकते हैं इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर अविन शर्मा, जो कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआती में ही बताया। डॉक्टर अविन शर्मा का नाम फाइनल हो गया है। इन्हीं के समर्थन में बसपा सुप्रीमो के भतीजे आकाश आनंद जी 10 अगस्त को रैली करेंगे। विशाल जनसभा होने वाली है इन्हीं के समर्थन में, और इन्हीं को दोस्तों बहन जी ने अपना
27 के लिए प्रत्याशी बनाने जा रही हैं, और जो कि बसपा के वरिष्ठ नेता भी रहे हैं, यानी कि पिछले हुए विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा के साथ लड़ा और बसपा के जनाधार को बढ़ाते हुए इन्होंने लड़ा और 35,000 वोटों के करीब, यानी कि 35,000 वोटों के करीब इन्होंने वोट मिला, लेकिन तीसरे स्थान पर है, जीत हासिल नहीं हो पाई। लेकिन बहुजन की आवाज़ को लेकर के, बहुजन की नीतियों को लेकर के, बहुजन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए उन्हीं पार्टियों के साथ रहे, और इस बार भी 2027 में बहन जी इन पर अपना दांव चलाने जा रही हैं, इनको अपना फाइनल प्रत्याशी बनाने जा रही हैं, जो कि 10 अगस्त को आकाश आनंद जी अपने मुख से इन्हें प्रत्याशी घोषित करेंगे। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं विनय पाठक जी, जो ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर बसपा में शामिल हुए हैं और जो कि भावी विधायक टांडा विधानसभा सीट से इन्हें प्रत्याशी बनाने जा रही है बहन जी, जो अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत आती है। विनय पाठक जी को ये भी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूर्वांचल में काफ़ी मशहूर है। तो इसी कड़ी में हम बात करते हैं टांडा के बाद आप देख सकते हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो कि मैंने आपको बताया ही। तो दोस्तों ये वो प्रमुख नाम है जो बहन जी आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारने जा रही हैं। और आप लोगों की जो भी राय हो ब्राह्मण कैंडिडेट को लेकर के कि समाज में, बहुजन समाज में इन प्रत्याशियों को ब्राह्मण कैंडिडेट के तौर पर उतारा जा रहा है, और आने वाले समय में जितने भी हमारे सामने नाम आएंगे उन प्रत्याशियों के नाम हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की जो सूची है वो बहुत ही ढूंढने में मेहनत लगती है, वो टाइम भी लगता है, और उतना मेहनत हर काम में नहीं लगता जितना इनके प्रत्याशियों की सूची को ढूंढने में लगता है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक टिके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें दोस्तों, क्योंकि यह सपोर्ट सिर्फ आपके सब्सक्राइब करने से ही हो जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर ना तो कमाई होती है ना तो अर्निंग होती है, क्योंकि इस चैनल पर हम बहुजन की आवाज़ को बढ़ाने के लिए, बहुजन की नई ताकत दिलाने के लिए, बहुजन की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, हम पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल को शुरू किया है। और यह चैनल जो है मेरा मोनेटाइज है नहीं, कि भाई सारे लोग सोचते होंगे चैनल मोनेटाइज है, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं सिर्फ बहुजन की आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस चैनल पर आया हूं। और आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करें, और हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय सम्राट।